मगध के प्राचीन साम्राज्य के किनारे स्थित एक भव्य लेकिन संकटग्रस्त हवेली में देवयानी अपने भाग्य के बारे में सोच रही थी। उसके दुष्ट चाचा और चंद्रकांत परिवार के सदस्यों ने उसके पिता की संपत्ति हड़पने के लिए एक घिनौनी साजिश रची थी। वे उसे एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर कर रहे थे जिसे वह घृणा की दृष्टि से देखती थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस अन्याय को चुपचाप स्वीकार करने के बजाय किसी भी हद तक जाकर अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी। भारी वर्षा के बीच देवयानी ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया, जहां उसने एक फटे हाल भिखारी को सीढ़ियों पर लेटे हुए देखा। उस व्यक्ति का शरीर धूल और मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता और गहराई थी जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। उसने उस भिखारी के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाया और उससे एक अनोखा प्रस्ताव रखा कि क्या वह केवल नाम के लिए उसका पति बनेगा। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कुछ देर मौन रहने के बाद अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मंदिर के गर्भगृह में जल रहे दियों की रोशनी में देवयानी ने उस भिखारी का परिचय जाना, जिसका नाम रुद्र था। यद्यपि उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर घावों के निशान थे, फिर भी उसके चलने के ढंग में एक प्रकार की राजसी गरिमा झलक रही थी। देवयानी ने पुजारी को स्वर्ण मुद्राएं देकर तुरंत विवाह की रस्में पूरी करने का आदेश दिया, ताकि वह चंद्रकांत परिवार के सामने एक विवाहित स्त्री के रूप में खड़ी हो सके। रुद्र ने शांत भाव से पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए और देवयानी की मांग भरी। पुजारी के मंत्रोच्चारण के बीच देवयानी को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे भगवान शिव स्वयं इस गठबंधन के साक्षी बन रहे हों। रुद्र की हथेलियां खुरदरी थीं, लेकिन उनका स्पर्श बहुत ही दृढ़ और सुरक्षात्मक था, जिसने देवयानी के भीतर सोए हुए साहस को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, मंदिर के बाहर बादलों का गर्जन और तेज हो गया, जैसे प्रकृति इस नए अध्याय का स्वागत कर रही हो। देवयानी ने गहरी सांस ली और खुद को उस युद्ध के लिए तैयार किया जो अब शुरू होने वाला था। विवाह के तुरंत पश्चात जैसे ही वे मंदिर की दहलीज से बाहर निकले, चंद्रकांत परिवार के लठैतों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनका मुखिया विक्रम अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा और देवयानी का उपहास उड़ाते हुए कहने लगा कि उसने एक नीच भिखारी को अपना रक्षक चुना है। विक्रम की हंसी में अहंकार और क्रूरता भरी थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह आसानी से इन दोनों को कुचल देगा। देवयानी ने अपना सिर ऊंचा रखा और रुद्र का हाथ कसकर थाम लिया, ताकि वह समाज को अपनी शक्ति दिखा सके। रुद्र ने विक्रम की ओर अपनी तीखी नजरों से देखा, जिससे वह अहंकारी युवक क्षण भर के लिए कांप गया और उसके कदम रुक गए। रुद्र की चुप्पी किसी भयानक तूफान की पूर्व सूचना जैसी थी, जिसने वातावरण में एक भारी दबाव उत्पन्न कर दिया था, जो असहनीय था। यद्यपि वह निहत्था था, फिर भी उसकी उपस्थिति ही शत्रुओं के लिए किसी काल के समान प्रतीत हो रही थी, जो उनके विनाश के लिए तैयार खड़ा हो। विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस भिखारी को पीटकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंक दें। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, आकाश में बिजली काकी और रुद्र ने अपनी फटी हुई चादर को एक विशेष ढंग से अपने कंधे पर व्यवस्थित किया। उसके शरीर की मांसपेशियां तन गई थीं और उसकी आंखों में अब वह भिखारीपन नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा का अनुशासन और क्रोध झलक रहा था। सैनिकों ने अचानक एक अदृश्य भय महसूस किया और उनके कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगे, क्योंकि रुद्र की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। देवयानी ने आश्चर्य से अपने पति की ओर देखा, जो अब उसे कोई साधारण भिखारी नहीं लग रहा था। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम सब कायर हो, और उसने खुद अपनी कटार निकालकर रुद्र की छाती पर प्रहार करने की कोशिश की। रुद्र ने बड़ी फुर्ती से अपना हाथ हिलाया और विक्रम की कलाई को इतनी मजबूती से पकड़े लिया कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। विक्रम दर्द से कराह उठा और उसकी कटार जमीन पर गिर पज, जबकि रुद्र ने उसे अपनी आंखों से चेतावनी दी। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग सन्न रह गए,
क्योंकि किसी ने भी एक भिखारी से ऐसी वीरता की अपेक्षा नहीं की थी। रुद्र ने विक्रम को एक ओर धकेल दिया और देवयानी की ओर मुड़कर बहुत ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि अब यहां से चलना चाहिए। देवयानी ने बिना कुछ कहे उसका अनुसरण किया और वे दोनों जंगल के उस गुप्त मार्ग की ओर भाग गए जो उसके बचपन का ठिकाना था। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं, लेकिन वे बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते रहे क्योंकि वे जानते थे कि शत्रु शांत नहीं बैठेंगे। रुद्र ने देवयानी के कदमों के साथ तालमेल बिठाया और उसे ऊबहा खाभर रास्तों पर सहारा देते हुए आगे ले गया। जंगल के भीतर एक पुरानी और सुरक्षित गुफा थी जहां देवयानी के पिता अक्सर शिकार के दौरान विश्राम किया करते थे और आज वही स्थान उनका ठिकाना बना। वहां पहुंचकर देवयानी ने राहत की सांस ली और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाने का प्रयास किया ताकि वे अपनी ठंड दूर कर सकें। रुद्र ने चुपचाप उसकी मदद की और पत्थर से पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की जिसने अंधेरी गुफा को सुनहरी रोशनी से भर दिया। आग की लपटों के बीच देवयानी ने रुद्र के चेहरे को ध्यान से देखा जो अब भी रहस्यमयी बना हुआ था। आग के पास बैठकर देवयानी ने पहली बार रुद्र से सीधे सवाल किया कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई। रुद्र ने आग की ओर देखते हुए जवाब दिया कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और अभी केवल जीवित रहना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। उसकी आवाज में एक ऐसा वजन और अधिकार था जिसने देवयानी को और अधिक प्रश्न पूछने से रोक दिया और उसे एक सुरक्षा का एहसास कराया। देवयानी ने महसूस किया कि यह व्यक्ति किसी महान संकट से गुजरकर यहां पहुंचा है और वह साधारण नहीं है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ देवयानी ने अपनी योजना बनाई कि वह कैसे अपने परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस हासिल करेगी। उसने रुद्र की ओर देखा जो गुफा के द्वार पर पहरा दे रहा था और उसकी नजरें दूर क्षितिज पर जमी हुई थीं जैसे वह कुछ देख रहा हो। देवयानी ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है और उसके पास एक ऐसा साथी है जो उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। उसने अपने मन की घबराहट को त्याग दिया और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हुई। रास्ते में उन्होंने देखा कि चंद्रकांत के लोग हर जगह पोस्टर लगा रहे थे और उन्हें पकड़ने वाले के लिए भारी इनाम की घोषणा कर रहे थे। देवयानी ने अपना चेहरा ढक लिया और रुद्र को भी एक पुरानी चादर से पूरी तरह ढका रहने दिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनकी यह यात्रा केवल उनके बचाव की नहीं थी बल्कि एक बहुत भय और निर्णायक युद्ध की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी भी साबित होने वाली थी। रुद्र ने हर मोड़ पर सावधानी बरती और किसी अनुभवी जासूस की तरह शत्रुओं की गतिविधियों पर अपनी नजर रखी। जब वे एक वफादार गांव पहुंचे तो देवयानी के पुराने अंगरक्षक सोमदत्त ने उन्हें पहचान लिया और भावुक होकर उनके पैरों में गिर पड़ा क्योंकि उसे बहुत चिंता थी। सोमदत्त ने रुद्र को संशय के साथ देखा, लेकिन देवयानी के एक संकेत पर उसने तुरंत अपना सिर झुका दिया और उन्हें अपने सुरक्षित घर के भीतर ले गया। रुद्र ने वहां भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी और घर के हर कोने की जांच की जैसे वह किसी संभावित हमले की आशंका कर रहा हो। सोमदत्त ने महसूस किया कि इस भिखारी के भीतर एक शेर छिपा हुआ है जो जाग सकता है। सोमदत्त ने बताया कि चंद्रकांत परिवार ने राज्य के सैनिकों को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया है और अब वे देवयानी के महल पर पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। देवयानी ने नक्शा फैलाया और उन गुप्त ठिकानों को चिन्हित किया जहां से वे उन पर हमला कर सकते थे और अपनी संपत्ति वापस पा सकते थे। रुद्र ने पहली बार चर्चा में हस्तक्षेप किया और बहुत ही बुद्धिमानी भरी रणनीतिक सलाह दी जिससे देवयानी और सोमदत्त दोनों ही पूरी तरह से दंग रह गए। उसने बताया कि लड़ाई केवल संख्या बल से नहीं बल्कि दुश्मन की कमजोर कड़ी पर प्रहार से जीती जाती है। चर्चा के अंत में देवयानी ने कसम खाई कि वह अगले 7 दिनों के भीतर अपने पिता के महल के सिंहासन पर वापस बैठेगी और न्याय की स्थापना करेगी। रुद्र ने उसकी आंखों में चमकते हुए संकल्प को देखा और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसे आश्वासन दिया कि वह इस धर्म युद्ध में उसके साथ खड़ा रहेगा।
उस रात गांव के आकाश में तारे बहुत स्पष्ट रूप से चमक रहे थे, जैसे वे भी इस महान बदलाव के साक्षी बनने के लिए उत्सुक हों। देवयानी को पहली बार नींद में चैन आया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एक अजय साथी है। अगले कुछ दिनों तक रुद्र ने सोमदत्त और उसके कुछ मुट्ठी भर वफादार सैनिकों को युद्ध की ऐसी गुप्त तकनीकें सिखाईं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे कम हथियारों के साथ भी एक बी सेना का मुकाबला किया जा सकता है और कैसे रात के अंधेरे का उपयोग किया जाता है। देवयानी भी इस प्रशिक्षण में शामिल हुई और उसने धनुष बाण चलाने का अभ्यास किया, क्योंकि वह केवल एक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती थी। रुद्र ने उसके समर्पण की सराहना की और उसे एक विशेष छोटी तलवार दी जो बहुत धारदार थी। हमले की पूर्व संध्या पर पूरा गांव शांत था और हर कोई अपनी तलवारों को धार दे रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। रुद्र अकेले एक ऊंचे टीले पर बैठा था और अपनी आंखों से दूर जंगल की सीमाओं को नाप रहा था, जैसे वह किसी सेना की प्रतीक्षा कर रहा हो। देवयानी उसके पास गई और उसने महसूस किया कि रुद्र के चारों ओर एक ऐसी आभा है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। उसने शांति से उसके बगल में बैठकर आने वाले कल के उन सपनों और चुनौतियों के बारे में सोचा जो पास थीं। रुद्र ने अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया और हवा की दिशा को महसूस किया, जैसे वह किसी आने वाले संदेश को पतने की कोशिश कर रहा हो जो अदृश्य था। उसने देवयानी से कहा कि कल जब तुम महल की सीमाओं में प्रवेश करोगी तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, और केवल लक्ष्य पर ध्यान देना। देवयानी ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और उसने महसूस किया कि उसका पति उसे केवल एक रानी नहीं बल्कि एक महान योद्धा बनाना चाहता है। उसने अपने मन में रुद्र के प्रति सम्मान को और बहते हुए महसूस किया, जो अब गहरा था। भोर के समय जब सारा संसार सो रहा था, देवयानी और उसकी छोटी सी सेना ने महल की ओर प्रस्थान किया और उनके दिलों में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। रुद्र सबसे आगे चल रहा था और उसके हाथ में एक लंबा डंडा था जो देखने में साधारण था, लेकिन उसकी पगली बहुत ही शक्तिशाली और घातक लग रही थी। देवयानी ने अपने पिता का पुराना कवच पहना था और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो केवल धर्म और न्याय के लिए लड़ने वालों में होती है। वे अंधेरे का लाभ उठाते हुए चुपचाप महल की दीवार के पास पहुंच गए। दीवार के पास पहुंचकर रुद्र ने एक विशेष संकेत दिया और सोमदत्त ने रस्सी की सीही ऊपर फेंकी, जिससे वे एक एक करके सुरक्षा दीवार के ऊपर छचने में सफल रहे। महल के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन रुद्र की अनुभवी आंखों ने पहचान लिया कि पहरेदार कहां-कहां छिपे हुए हैं और उन्हें कैसे शांत करना है। उसने बहुत ही सफाई से 2 पहरेदारों को बिना शोर किए दबोच लिया और उन्हें बांध दिया ताकि वे अलार्म न बजा सकें और उनकी योजना सफल हो सके। देवयानी ने अपने पति की इस दक्षता को देखकर गर्व महसूस किया। जैसे ही वे मुख्य दरबार की ओर बढ़े, मशालों की रोशनी में चंद्रकांत के मुख्य सेनापति ने उन्हें देख लिया और उसने अपने सैनिकों को हमले के लिए जोर से ललकारा। अचानक महल का प्रांगण तलवारों की खनखनाहट और सैनिकों की चीखों से गूंज उठा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच एक भीषण और खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। देवयानी ने अपनी तलवार निकाली और साहस के साथ शत्रुओं का सामना किया, जबकि रुद्र उसके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाकर लड़ रहा था। रुद्र की गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। रुद्र का हर प्रहार सटीक था और वह अपने डंडे का उपयोग किसी गदा की तरह कर रहा था, जिससे दुश्मन के सैनिक ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे। उसने देवयानी को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा और हर हमले को अपने ऊपर लेकर उसे सुरक्षित रखा, जैसे वह उसका सबसे बड़ा ढाल हो। महल के भीतर की दीवारों पर खून के छींटे पड़ने लगे थे और हवा में बारूद और पसीने की गंध भर गई थी, जो डरावनी थी। देवयानी ने महसूस किया कि जीत अब बहुत करीब है, क्योंकि दुश्मन की सेना कमजोर हो रही थी। अंततः वे दरबार के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, जहां चंद्रकांत का मुखिया अपने अंगरक्षकों के साथ खड़ा था और वह डर के मारे थर-थर कांप रहा था।
उसने चिल्लाकर कहा कि तुम एक मामूली भिखारी के साथ यहां तक कैसे आ गई, और उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को रुद्र से लड़ने के लिए भेजा। रुद्र ने अपने डंडे को एक ओर फेंका और खाली हाथों से उस विशाल योद्धा का सामना किया, जिसने एक बड़ी गदा पकड़ी हुई थी और वह बहुत भयानक था। दरबार में मौजूद सभी लोग इस असमान युद्ध को देखने के लिए रुक गए। उस योद्धा ने पूरी ताकत से अपनी गदा रुद्र पर चलाई, लेकिन रुद्र ने बहुत ही सहजता से अपनी जगह बदल ली और उस पर पीछे से एक घातक वार किया। योद्धा जमीन पर गिर पा और फिर कभी नहीं उठा, जबकि रुद्र ने अपनी शांत दृष्टि से चंद्रकांत के मुखिया की ओर देखा, जिसने हार मान ली थी। देवयानी ने आगे बढ़कर अपने पिता के सिंहासन के पास खड़ी होकर घोषणा की कि न्याय अब लौट आया है और अपराधियों को सजा दी जाएगी। रुद्र दरबार के एक कोने में चुपचाप खचा रहा, जैसे उसका काम अब पूरा हो गया हो। दरबार के सभी वफादार दरबारी देवयानी के सामने झुक गए और उन्होंने उसे अपनी नई रानी के रूप में स्वीकार किया, जबकि अपराधियों को कालकोठरी में डाल दिया गया। देवयानी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसकी नजरें केवल रुद्र को ढूंढ रही थीं, जो भीड़ के बीच कहीं गायब होने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे पुकारा और उसे अपने पास सिंहासन के समीप बुलाया, ताकि पूरा राज्य जान सके कि उसका रक्षक कौन है और वह किसका पति है। रुद्र ने धीमी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उस रात महल में जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन रुद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था, जो अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया था। देवयानी ने उससे एकांत में बात की और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन रुद्र ने कहा कि यह केवल शुरुआत है और अभी बहुत बड़े खतरे सामने आने बाकी हैं। उसने संकेत दिया कि उसका अतीत अभी भी उसका पीछा कर रहा है और उसे जल्द ही अपनी असली पहचान दुनिया के सामने उजागर करनी पड़ेगी। देवयानी ने उसका हाथ पकड़ा और वादा किया कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहेगी। चंद्रकांत परिवार के भव्य महल का मुख्य कक्ष आज दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था और हवा में चमेली के इत्र की तीव्र सुगंध फैली हुई थी। उत्सव का कारण देवयानी का विवाह था, लेकिन यह उत्सव खुशियों का नहीं, बल्कि उसके अपमान और मजाक का एक क्रूर जरिया बनाया गया था। नगर के सभी प्रभावशाली व्यापारी और सामंत अपनी रेशमी वेशभूषा में सजे हुए वहां उपस्थित थे और उनकी निगाहें मुख्य द्वार पर टिकी थीं। हर कोई उस भिखारी को देखने के लिए उत्सुक था, जिसे देवयानी ने अपना पति और इस साम्राज्य का नया रक्षक घोषित किया था। जैसे ही देवयानी ने कक्ष में प्रवेश किया, उसके पीछे फटे हाल वस्त्रों में रुद्र शांति से चल रहा था, जिसे देखकर पूरी सभा में एक सन्नाटा छा गया। रुद्र के पैर नंगे थे और उसके शरीर पर मिट्टी के निशान थे, जो महल के संगमरमरी फर्श पर साफ दिखाई दे रहे थे और उपस्थित लोगों को चुभ रहे थे। देवयानी ने एक रेशमी लाल साड़ी पहनी थी और उसके गहने उसकी गरिमा को बा रहे थे, लेकिन उसके बगल में खजा रुद्र एक काले धब्बे जैसा प्रतीत हो रहा था। मेहमानों ने आपस में कानाफूसी करना शुरू कर दिया और उनके चेहरों पर घृणा और उपहास के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। विक्रम, जो इस षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार था, एक स्वर्ण आसन पर बैठा हुआ मदिरा का सेवन कर रहा था और उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने खड़े होकर एक ऊंची और व्यंग्यात्मक आवाज में चिल्लाकर कहा कि मगध की सबसे सुंदर कन्या ने अंततः अपने योग्य जीवन साथी को ढूंढ ही लिया है। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और कई महिलाओं ने अपनी ओढ़नी से मुंह ढककर देवयानी की बेबसी पर हंसना शुरू कर दिया। देवयानी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने रुद्र का हाथ थाम रखा था, जो पत्थर की मूर्ति की तरह अडिग खजा था। भोज की शुरुआत हुई और सेवकों ने चांदी की थालियों में 56 भोग परोसना शुरू किया, लेकिन रुद्र के लिए जानबूझकर एक टूटी हुई मिट्टी की प्लेट लाई गई। विक्रम ने आदेश दिया कि इस महान अतिथि को जमीन पर बैठकर भोजन कराया जाए, क्योंकि एक भिखारी के लिए मेज पर बैठना देवताओं का अपमान होगा। देवयानी ने इस अपमान का विरोध करना चाहा, लेकिन रुद्र ने बड़ी ही कोमलता से उसके हाथ पर अपना दबाव बनाया
और उसे शांत रहने का मूक संकेत दिया। रुद्र बिना किसी संकोच के जमीन पर बैठ गया, जैसे उसे इन तुच्छ भौतिक सुखों से कोई सरोकार ही नहीं। लेकिन तुच्छ भौतिक सुखों से रुद्र के चेहरे पर जो शांति थी, वह किसी गहरे समुद्र की तरह डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी, जिसने विक्रम के भीतर एक अनजानी घबराहट पैदा कर दी थी। वह जितना अधिक रुद्र को नीचा दिखाने की कोशिश करता, रुद्र उतना ही अधिक गरिमापूर्ण और शक्तिशाली प्रतीत होता था, भले ही वह जमीन पर बैठा धूल चाट रहा हो। देवयानी ने अपने आंसू पी लिए और वह भी अपने पति के बगल में जमीन पर बैठ गई, जिसे देखकर मेहमानों के बीच फिर से हलचल मच गई। इस एक छोटे से कृत्य ने यह साबित कर दिया कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहने वाली है। भोज के दौरान विक्रम की चाची मोहिनी, जो अपनी जुबान की कवाहट के लिए जानी जाती थी, आगे बढ़ी और उसने रुद्र के सामने कुछ झूठे टुके फेंक दिए। उसने उपहास करते हुए कहा कि एक भिखारी को केवल दान की आदत होती है, इसलिए उसे राजाओं के भोजन का स्वाद कभी समझ में नहीं आएगा। रुद्र ने उन टुकड़ों की ओर देखा तक नहीं और उसकी नजरें केवल देवयानी के चेहरे पर जमी थीं, जैसे वह उसे मानसिक बल प्रदान कर रहा हो। सभा में मौजूद दरबारी इस दृश्य को देखकर आनंद ले रहे थे और कोई भी इस अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। महल की दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र जैसे इस तमाशे को देख रहे थे और देवयानी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे उसकी लाचारी पर रो रहे हों। उसने महसूस किया कि यहां बैठा हर व्यक्ति केवल सत्ता और धन का पुजारी है और मानवीय संवेदनाओं का इनके जीवन में कोई स्थान शेष नहीं रह गया है। रुद्र की मौन सहनशीलता ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पति वास्तव में कोई महान योगी या कोई छिपा हुआ योद्धा है। उसने अपने मन में कसम खाई कि वह इन सभी अहंकारी लोगों को एक दिन उनके पापों का हिसाब जरूर चुकाएगी। अचानक विक्रम ने एक स्वर्ण पात्र उठाया और उसमें भरी मदिरा को रुद्र के सिर पर डालते हुए कहा कि यह इस भिखारी का शाही अभिषेक है, जिसे वह जीवन भर याद रखेगा। शराब की बूंदें रुद्र के चेहरे से टपककर उसकी फटी हुई कमीज को भिगो रही थीं, लेकिन उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं और स्थिर बैठा रहा। देवयानी का धैर्य अब जवाब दे चुका था और वह अपनी सीट से बिजली की फुर्ती के साथ खड़ी हो गई और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। उसने चिल्लाकर कहा कि इस अपमान की कीमत तुम सभी को बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाप का घजा अब भर चुका है। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा और उसने चुनौती दी कि एक भिखारी और एक असहाय स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, जिसके पास हजारों सैनिकों की शक्ति और धन है। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया कि वे इन दोनों को धक्के देकर महल के बाहर निकाल दें, क्योंकि अब मनोरंजन समाप्त हो चुका था और उसे नींद आ रही थी। सैनिकों ने रुद्र के कंधों को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे टस से मस भी नहीं कर पाए, जैसे वह जमीन में धंसी हुई कोई लोहे की खूंटी हो। रुद्र के शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जिसने सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रुद्र धीरे धीरे अपनी जगह से खजा हुआ और उसने अपने सिर से शराब की बूंदों को पोंछा और उसकी आंखों में पहली बार एक खतरनाक चमक दिखाई दी, जो किसी भूखे शेर की तरह थी। उसने विक्रम की ओर देखते हुए बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि आज तुमने न केवल मेरा बल्कि इस पवित्र भूमि की परंपराओं का भी अपमान किया है, जिसका दंड मृत्यु है। कक्ष का तापमान अचानक गिर गया और मशालों की लौ कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो गई हो और न्याय करने के लिए तैयार खड़ी हो। विक्रम के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसने अनजाने में अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। मेहमानों के बीच भगदड़ मचने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है और वातावरण में एक भारी दबाव महसूस होने लगा, जो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। रुद्र ने देवयानी का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुने मुख्य द्वार की ओर भगया, जबकि सैनिक उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके और रास्ता देते चले गए। हर कदम जो रुद्र उठा रहा था
उससे महल की जमीन थरथरा रही थी, जैसे प्रकृति उसके क्रोध के साथ तालमेल बिठा रही हो और विनाश का बिगुल बजा रही हो। वे दोनों बारिश के बीच फिर से बाहर निकल आए, जहां बिजली काचक रही थी और बादल गरज रहे थे। महल के बाहर के अंधेरे में रुद्र ने देवयानी की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो डरावनी और आश्वस्त करने वाली दोनों ही थी, जिसे देखकर देवयानी को सुकून मिला। उसने कहा कि जो बीज आज बोया गया है उसकी फसल बहुत ही भयानक होगी, और वे लोग अपनी सत्ता के मद में ये भूल गए हैं कि काल कब किसके द्वार पर आ खसा होता है। देवयानी ने महसूस किया कि उसका पति अब उस भूमिका से बाहर आ रहा था जो उसने दुनिया को दिखाने के लिए ओही हुई थी, और असली खेल अब शुरू होगा। रास्ते में चलते हुए रुद्र ने उन गरीब बस्तियों की ओर इशारा किया जहां लोग भूख से मर रहे थे, जबकि महल के भीतर अन्न की बर्बादी हो रही थी और मदिरा बह रही थी। उसने देवयानी को समझाया कि असली शक्ति केवल महल की दीवारों के भीतर नहीं होती, बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है और अपमानित किया है। देवयानी को समझ में आने लगा कि रुद्र उसे एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा बना रहा है, जिसमें केवल उसका प्रतिशोध नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार छिपा हुआ है। उस रात वे एक पुरानी सराय में रुके, जहां रुद्र ने अपने घावों को धोया और अपनी फटी हुई चादर को बदलकर एक साधारण लेकिन साफ वस्त्र धारण किया जो सोमदत्त ने उपलब्ध कराया था। सोमदत्त अब भी उन दोनों के साथ था और उसने बताया कि विक्रम ने राज्य की सीमा पर अतिरिक्त पहरा लगा दिया है ताकि वे भाग न सकें और उन्हें पक्का मार दिया जाए। रुद्र ने नक्शा देखते हुए एक गुप्त किले की ओर इशारा किया, जहां प्राचीन काल के अस्त्र, शस्त्र और वफादार कबीले आज भी छिपे हुए थे और मदद के लिए तैयार थे। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वे घने जंगलों के रास्ते आगे बढ़े, जहां साधारण मनुष्यों का पहुंचना लगभग असंभव था और जहां जंगली जानवर राज करते थे। रुद्र को हर रास्ते की जानकारी थी, जैसे वह इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हो और उसे पता हो कि कहां खतरा है और कहां सुरक्षा मिल सकती है। देवयानी थक चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे रुद्र की आंखों में वह लक्ष्य दिखाई दे रहा था जिसके लिए वह सब कुछ न्योछावर कर सकती थी। जंगल के भीतर उन्होंने एक छोटे से मंदिर में विश्राम किया, जहां रुद्र ने एक पुराने शंख को उठाया और उसे बहुत ही सम्मान के साथ अपने माथे से लगाया, जैसे वह कोई पवित्र शस्त्र हो। उसने देवयानी को बताया कि यह शंख उसके वंश की पहचान है और जब इसकी ध्वनि गूंजती है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और शत्रुओं के हृदय फट जाते हैं। देवयानी को अब यकीन हो गया था कि रुद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि किसी गिरे हुए साम्राज्य का राजकुमार या कोई महान सेनापति है जो अपनी पहचान छिपा रहा है। रुद्र ने उस शंख को वापस रख दिया और कहा कि अभी इसका समय नहीं आया है, क्योंकि अभी हमें धैर्य की अग्नि में खुद को और अधिक तपाना होगा ताकि हम अजय बन सकें। उसने देवयानी को युद्ध की उन बारीकियों के बारे में बताना शुरू किया जो उसने बचपन में अपने काली केत राजगारी गुरुओं से सीखी थीं और जो अब उसके काम आने वाली थीं। देवयानी ने महसूस किया कि उसकी शिक्षा केवल हथियारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीति के उन रहस्यों को भी समाहित किए हुए थी जो अद्भुत थे। शाम होते होते वे उस गुप्त किले के पास पहुंच गए जो बादलों के बीच छिपा हुआ था और जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, लेकिन उसकी मजबूती आज भी वैसी ही बरकरार थी। वहां रहने वाले वृद्ध रक्षक ने जैसे ही रुद्र को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने घुटनों के बल झुककर उसका स्वागत किया जैसे कोई देवता वापस आ गया हो। रुद्र ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा कि समय आ गया है और अब पुराने मित्रों को फिर से इकट्ठा करने और युद्ध की तैयारी करने की आवश्यकता है। किले के भीतर प्रवेश करते ही देवयानी ने देखा कि वहां सैकड़ों योद्धा गुप्त रूप से प्रशिक्षण ले रहे थे और उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का एक विशाल भंडार सुरक्षित रूप से रखा हुआ था। उन सभी योद्धाओं की नजरों में रुद्र के प्रति अटूट
निष्ठा और सम्मान था जो किसी भी राजा को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर सकता था और जो बहुत ही दुर्लभ था। रुद्र ने उन सभी को संबोधित किया और बताया कि अब न्याय की स्थापना का समय है और वे सभी इस महान यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो जाएं। देवयानी ने महसूस किया कि जिसे वह एक असहाय भिखारी समझकर लाई थी, वह वास्तव में एक विशाल सेना का स्वामी है जो केवल एक संकेत की प्रतीक्षा में खड़ी हुई थी। उसके मन में रुद्र के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हुई वह शब्दों से परे थी और उसे लगा कि ईश्वर ने स्वयं उसे इस महान कार्य के लिए चुना है। उस रात किले की छत पर खड़े होकर उन्होंने दूर जलती हुई महल की मशालों को देखा जो अब बुझने वाली थीं और नए सूरज का उदय होने वाला था। रुद्र ने देवयानी का कंधा पकड़ा और उसे आश्वासन दिया कि जो अपमान उसने झेला है वह बहुत जल्द गर में बदल जाएगा और चंद्रकांत परिवार का नामो निशान इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। हवा में अब बदलाव की गंध थी और पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे आने वाले कल के विजय गीतों की धुन तैयार कर रही थी जो बहुत ही मधुर और शक्तिशाली थे। देवयानी ने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को महसूस किया जो केवल एक बहे तूफान से पहले आती है और जो विनाशकारी होती है। अगले कुछ दिनों में रुद्र ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया और संदेशवाहकों को राज्य के हर कोने में गुप्त रूप से भेज दिया ताकि जनता को विद्रोह के लिए तैयार किया जा सके। उसने समझाया कि एक राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना समझे और जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होने का साहस दिखाए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। देवयानी ने देखा कि कैसे लोग रुद्र के एक आह्वान पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उसकी सत्यता और शक्ति असंदिग्ध थी। विजय की योजना अब पूरी तरह से तैयार थी और हर सैनिक अपनी जगह पर तैनात था। बस एक चिंगारी की देरी थी जो पूरे राज्य में क्रांति की आग लगा सके। रुद्र ने अपना पुराना कवच निकाला जो सोने और लोहे के मिश्रण से बना था और जब उसने उसे पहना तो वह साक्षात काल का अवतार प्रतीत होने लगा जो अजय था। देवयानी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और उसे विजय का आशीर्वाद दिया जिसे रुद्र ने बहुत ही विनम्रता और गर्व के साथ स्वीकार किया और अपना सिर झुकाया। पूरी रात किले में हथियारों के टकराने की आवाजें गूंजती रहीं क्योंकि अंतिम अभ्यास चल रहा था और हर योद्धा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जी जान से जुटा हुआ था। रुद्र खुद हर टुकड़ी के पास जा रहा था और उनका उत्साहवर्धन कर रहा था जिससे सैनिकों का मनोबल आसमान छूने लगा था और वे मरने मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। देवयानी ने महसूस किया कि असली राजा वह नहीं होता जो केवल आज्ञा देता है, बल्कि वह होता है जो अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही रुद्र ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया और वे सभी जंगल के रास्तों से होते हुए शहर की ओर बढ़ने लगे ताकि शत्रु को भनक न लग सके। उनकी गति बहुत तेज थी और अनुशासन ऐसा था कि जैसे कोई मशीनी सेना आगे बढ़ रही हो जिसके कदमों की छाप से जमीन में हलचल मची हुई थी। देवयानी भी अपनी घोड़ी पर सवार होकर रुद्र के साथ चल रही थी और उसके हाथ में वही छोटी तलवार थी जो उसे उसके पति ने उपहार में दी थी। जैसे ही वे शहर की सीमा पर पहुंचे, लोगों ने उन्हें आश्चर्य से देखा क्योंकि उन्होंने कभी भी इतनी अनुशासित और शक्तिशाली सेना को एक साथ नहीं देखा था जो न्याय का झंडा लिए बहा रही थी। रुद्र ने किसी भी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाने की सख्त हिदायत दी थी क्योंकि उसका उद्देश्य केवल पापियों का विनाश करना था, न कि आम जनता को कष्ट पहुंचाना। जनता ने भी उनका स्वागत फूलों से किया क्योंकि वे विक्रम के अत्याचारों से तंग आ चुके थे और उन्हें एक मसीहा की तलाश थी जो उन्हें बचा सके। विक्रम को जब इस हमले की सूचना मिली तो वह हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह भिखारी इतनी जल्दी इतनी भरी सेना के साथ वापस लौट आएगा और उसे ललकारेगा। उसने आनन फानन में अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और शहर के मुख्य दरवाजे बंद करवा दिए
ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र ने दरवाजे के सामने पहुंचकर अपना घोहा रोका और अपनी तलवार हवा में लहराई, जिससे उसके सैनिकों ने एक साथ जयघोष किया जो बादलों को भी चीर गया। शहर के मुख्य चौक पर सूरज की तपिश असहनीय थी और हवा में धूल के गुबार उड़ रहे थे। विक्रम ने देवयानी को घसीटते हुए पत्थर के ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया था, ताकि पूरी जनता उसकी बेबसी देख सके। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी आंखें अपमान की अग्नि में जल रही थीं, लेकिन उसने अपना सिर नहीं झुकाया। रुद्र दूर एक कोने में खड़ा था और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, जैसे वह किसी भयानक अंत की प्रतीक्षा कर रहा हो जो अवश्यंभावी था। विक्रम ने क्रूरता से देवयानी के गले में पड़ी सोने की पवित्र माला को झपट लिया, जो उसके पिता की अंतिम स्मृति थी। उसने उस माला को हवा में लहराते हुए कहा कि अब कोई भी देवता या भिखारी उसे उसके चंगुल से नहीं बचा सकता। जनता डरी हुई थी और सैनिकों के भालों की चमक ने उन्हें विरोध करने से रोक दिया था, जिससे वातावरण और भी भारी हो गया। देवयानी ने ईश्वर को पुकारा और उसकी पुकार में वह दर्द था जो पहाड़ों को भी हिला सकता था। विक्रम ने अपने सबसे निर्दयी सिपाही को आदेश दिया कि वह देवयानी को कोहों से पीटे, ताकि उसकी अकान पूरी तरह टूट जाए। सिपाही ने छमहे का कोहा हवा में लहराया और उसकी आवाज बिजली काकने जैसी सुनाई दी, जिसने वहां मौजूद हर दिल को दहला दिया। जैसे ही कोहा देवयानी की कोमल पीठ पर पड़ने वाला था, समय अचानक रुक गया और हवा की गति थम गई। रुद्र के शरीर से एक नीली रोशनी फूटने लगी, जो किसी दिव्य शक्ति के आगमन का संकेत दे रही थी और डरावनी थी। रुद्र ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल गया था, जो अब तपते हुए लोहे जैसी लाल दिखाई दे रही थीं। उसके शरीर की नसें उभर आई थीं और एक ऐसी गर्जना हुई जो बादलों के फटने जैसी भयानक और शक्तिशाली थी, जिसने सबको चौंका दिया। सिपाही का हाथ हवा में ही जम गया और वह डर के मारे कांपने लगा, जैसे उसने साक्षात मृत्यु को देख लिया हो। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और लोग अपनी आंखें फांकर उस भिखारी को देखने लगे, जो अब काल जैसा दिख रहा था। रुद्र ने एक कदम आगे बाया और जमीन उसके भार से ढंस गई, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो और कंपन पैदा कर रहा हो। उसने विक्रम की ओर देखा और उसकी दृष्टि मात्र से ही अहंकारी राजा के हाथ से वह पवित्र माला जमीन पर गिर गई। रुद्र के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया था, जिसे कोई भी साधारण सैनिक पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देवयानी ने अपने आंसू पोंछे और उसे एहसास हुआ कि आज उसके पति का वास्तविक स्वरूप सबके सामने प्रकट होने वाला है। विक्रम ने डरते हुए अपने सैनिकों को चिल्लाकर आदेश दिया कि वे इस शैतान को मार डालें और उसे खत्म कर दें। दर्जनों सैनिक अपनी तलवारें लेकर रुद्र पर टूट पड़े, लेकिन उनके प्रहार हवा में ही टकराकर टूट रहे थे, जैसे कोई ढाल हो। रुद्र ने केवल अपना हाथ हिलाया और एक झटके में सभी सैनिक 10 फीट दूर जाकर गिरे और बेसुध हो गए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि वर्षों की तपस्या और योग से प्राप्त वह ऊर्जा थी जो केवल महान आत्माओं में होती है। आकाश में अचानक घने काले बादल छा गए और दोपहर में ही अंधेरा हो गया, जिससे लोगों के मन में भय भा गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और हवा में शंख की गूंज सुनाई देने लगी, जो विजय का प्रतीक मानी जाती है। रुद्र के हाथों में एक अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा था, जिसने वातावरण को विद्युत तरंगों से भर दिया था। हर कोई समझ गया था कि यह साधारण विद्रोह नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम है, जो आज शुरू हुआ है। देवयानी ने महसूस किया कि उसके पति के शरीर से निकलने वाली गंध अब मिट्टी की नहीं, बल्कि चंदन और पवित्र अग्नि की थी। उसे याद आया कि उसके पूर्वज अक्सर एक ऐसे रक्षक की बात करते थे जो संकट के समय महादेव के अंश के रूप में प्रकट होगा। रुद्र ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल एक ईश्वर अपने भक्त के लिए रख सकता है। उसने देवयानी को शांत रहने का इशारा किया
और फिर से विक्रम की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो अब भागने लगा था। विक्रम चबूतरे से नीचे गिर गया और उसके राजसी वस्त्र धूल में सन गए, जबकि उसका मुकुट पत्थर से टकराकर टूट गया। वह अपने रक्षकों को पुकार रहा था, लेकिन वे सभी रुद्र की शक्ति के सामने नतमस्तक होकर अपनी तलवारें जमीन पर डाल चुके थे। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस व्यक्ति को भिखारी समझकर अपमानित किया था, वह वास्तव में काल का साक्षात स्वरूप था। मौत का साया अब उसके सिर पर मंडरा रहा था और उसके पापों की सूची अब उसके सामने नाचने लगी थी, जो डरावनी थी। रुद्र की आवाज अब किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि कई सिंहों की एक साथ दहा जैसी लग रही थी, जिसने दिशाओं को हिला दिया। उसने कहा कि जब तक धर्म की हानि होती है, तब तक ईश्वर मौन रहते हैं, लेकिन अब न्याय का समय आ चुका है। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे और हर नागरिक के दिल में साहस का संचार कर रहे थे, जो अब तक दबे हुए थे। पूरी जनता एक सुर में रुद्र के जयकारे लगाने लगी, जिससे विक्रम की सत्ता की नींव पूरी तरह से हिल गई और वह भयभीत हो गया। देवयानी के हाथों में बंधी बेइयां अपने आप पिघलकर गिर गईं, जैसे वे मोम की बनी हों, और उसे अपनी स्वतंत्रता का एहसास हुआ। वह खई हुई और उसने देखा कि रुद्र के पैरों के नीचे की घास हरी हो गई थी और फूल खिलने लगे थे। यह चमत्कार देखकर लोगों ने घुटने टेक दिए और वे रुद्र को भगवान का अवतार मानकर पूजने लगे, जो संकट में आया था। रुद्र ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक बिजली का कड़ाका हुआ, जिसने सीधे महल के मुख्य ध्वज को जलाकर राख कर दिया। विक्रम ने अंतिम प्रयास करते हुए एक काली शक्ति का आह्वान किया, जो उसने गुप्त रूप से सीखी थी, लेकिन वह भी निष्फल रही। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उसके मुंह से निकलने वाली वायु ने उस काली शक्ति को धुएं की तरह उड़ा दिया। अब वहां केवल प्रकाश था, जो सत्य की जीत का संकेत दे रहा था और बुराई का सर्वनाश कर रहा था। देवयानी ने अपने पिता की उस माला को उठा लिया और उसे फिर से अपने गले में धारण कर लिया। शहर की जनता अब डंडा और पत्थर लेकर सैनिकों के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें रुद्र से अदम्य साहस प्राप्त हुआ था। उन्होंने उन जेलों के दरवाजे तोड़ दिए जहां निर्दोष लोगों को कैद किया गया था, और उन्हें आजाद कराकर अपनी सेना बनाई। रुद्र ने उन्हें नेतृत्व प्रदान किया और उन्हें बताया कि डरो मत, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। विद्रोह की यह आग अब पूरे मगध में फैल चुकी थी और इसे बुझाना अब विक्रम के वश में नहीं था। रुद्र के चारों ओर जो आभा थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी सबके मन पर गहरा था। उसने देवयानी से कहा कि अभी भी मुख्य युद्ध बाकी है, क्योंकि शत्रु के पास गुप्त सेनाएं और खतरनाक तांत्रिक शक्तियां हो सकती हैं। हमें सावधानी से कदम बढ़ाना होगा और अपनी शक्ति को संचित करना होगा, ताकि हम अंतिम प्रहार के लिए तैयार रह सकें। देवयानी ने सिर हिलाया और वह जानती थी कि उसके पति का हर शब्द पत्थर की लकीर है, जो अटल है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रुद्र और देवयानी जनता के साथ सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए, ताकि वे अपनी अगली योजना बना सके। विक्रम अपने बचे हुए सैनिकों के साथ महल में छिप गया और उसने तांत्रिकों को बुलाकर अपनी रक्षा के लिए मंत्र पढ़ने को कहा। लेकिन उसे पता था कि अब उसकी हार निश्चित है, क्योंकि उसने भगवान के बंदे का अपमान करने का दुस्साहस किया था। रात का सन्नाटा अब बहुत गहरा था और आने वाले कल की आहट साफ सुनी जा सकती थी, जो विनाशकारी थी। पूरी रात शहर के लोग पहरा देते रहे और रुद्र के नाम के गीत गाते रहे, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हुआ। सोमदत्त ने बताया कि आसपास के गांवों से भी लोग जुड़ने लगे हैं और वे सभी देवयानी के न्यायपूर्ण शासन की कामना कर रहे हैं। रुद्र ने उन्हें संगठित किया और उन्हें युद्ध की ऐसी कला सिखाई जिससे वे बिना शस्त्रों के भी अपनी रक्षा कर सके। देवयानी ने महसूस किया कि अब वह केवल एक पीड़ित युवती नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन की मुख्य नेत्री बन चुकी थी। एकांत में रुद्र ने देवयानी को बताया कि यह शक्ति जो उसने आज देखी, वह एक बहुत बलिदान के बाद प्राप्त हुई थी। उसके पिता ने उसे यह गुप्त मंत्र सिखाया था,
जब उनका राज्य शत्रुओं द्वारा जलाया जा रहा था और वे अंतिम सांस ले रहे थे। रुद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, बल्कि उस प्रतिज्ञा के थे जो उसने अपने कुल से की थी। देवयानी ने उसका हाथ थाम लिया और उसे विश्वास दिलाया कि वे दोनों मिलकर उस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेंगे। सुबह होते ही रुद्र ने कुछ गुप्त बक्सों को मंगवाया, जिन्हें सोमदत्त ने कई वर्षों से जमीन के नीचे दबाकर सुरक्षित रखा हुआ था। उन बक्सों में प्राचीन काल के धनुष और बाण थे, जो विशेष धातु से बने थे और जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता था। रुद्र ने एक धनुष उठाया और जब उसने उसकी प्रत्यंछा खींची तो पूरा जंगल पक्षियों की चीखों से गूंज उठा, क्योंकि ध्वनि बहुत तेज थी। इन शस्त्रों की सहायता से अब वे विक्रम की विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से समर्थ थे। पुराने मंदिर के पुजारी ने आकर बताया कि प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार आज के दिन एक महायोद्धा का उदय होना तय था, जो अधर्म को मिटाएगा। उसने रुद्र को एक तिलक लगाया और कहा कि तुम वही हो जिसका इंतजार सदियों से यह धरती कर रही थी, ताकि शांति लौट सके। रुद्र ने पुजारी का आशीर्वाद लिया और अपनी सेना को महल की ओर कूच करने का अंतिम निर्देश दिया, जो बहुत ही दृढ़ था। देवयानी ने अपने पूर्वजों को याद किया और महसूस किया कि उनकी आत्माएं भी उनके साथ हैं। जैसे ही वे महल के गुप्त प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो किसी जहरीली गैस की तरह थी। रुद्र ने तुरंत सभी को अपना मुंह ढकने का आदेश दिया और बताया कि यह विक्रम के तांत्रिकों द्वारा बिछाया गया एक जाल है। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग कर एक तीव्र वायु का प्रवाह पैदा किया, जिसने उस जहरीली गंध को कुछ ही पलों में साफ कर दिया। उनकी यह जीत छोटी थी, लेकिन इसने सैनिकों के मन में रुद्र के प्रति विश्वास को और गहरा बना दिया। महल के भीतर से नगाओं की आवाज आ रही थी, जो युद्ध की घोषणा कर रहे थे, और शत्रु अब पूरी तरह से तैयार थे। रुद्र ने देवयानी की ओर देखा और उसे अपना शंख थमाया, जिसे वह अब तक अपनी चादर में छिपाकर रखता आया था। उसने कहा कि जब मैं संकेत दूं, तब इसे पूरे वेग से बजाना, ताकि हमारी असली सेना को हमारा संदेश मिल सके और वे आ सके। देवयानी ने उस पवित्र शंख को पका लिया और उसका दिल जोरों से ढक रहा था, क्योंकि अब इतिहास बदलने वाला था। सूरज की किरणें अब महल के गुंबद पर पार रही थीं और रुद्र की सेना ने अंतिम घेराबंदी पूरी कर ली थी, जो बहुत सटीक थी। हर योद्धा के मन में केवल एक ही विचार था कि या तो वे आज जीतेंगे या फिर धर्म की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त होंगे। रुद्र सबसे प्राप्त होने के आगे खसा था और उसकी आंखों में वह दिव्य प्रकाश अब भी चमक रहा था, जो शत्रुओं के विनाश का प्रतीक था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था और केवल आगे बढ़ना था। पूरा वातावरण एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जहां केवल घोहों के हिनहिनाने और हवा की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर का ध्यान किया, ताकि उसे इस धर्म युद्ध को संपन्न करने की शक्ति और विवेक मिल सके। देवयानी ने देखा कि रुद्र के चारों ओर की मिट्टी सुनहरी हो गई थी, जैसे साक्षात धरती माता उसका अभिषेक कर रही हो। इस पल की गंभीरता को हर सैनिक ने महसूस किया और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अंततः वह क्षण आ गया जब रुद्र ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उसकी चमक ने शत्रुओं की आंखों को चौंधिया दिया। उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का संकेत दिया और जय भवानी के उद्घोष के साथ महल की दीवारों की ओर धावा बोल दिया। देवयानी ने शंख को अपने होठों के करीब लाया और वह बस उस अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी, जो सब कुछ बदलने वाला था। इस प्रकार संघर्ष का यह तीसरा अध्याय अपने चरम पर पहुंच गया, जहां वीरता का अद्भुत मेल दिखाई दिया। महल के विशाल द्वारों पर छिया युद्ध अब अपने सबसे भीषण चरण में पहुंच चुका था और चारों ओर तलवारों के टकराने की तीखी आवाजें गूंज रही थीं। विक्रम के सैनिक पागलों की तरह देवयानी के वफादारों पर टूट पड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी संख्या बल पर बहुत अधिक घमंड था। रुद्र रणभूमि के बीचों बीच एक चट्टान की
तरह स्थिर खजा था और उसकी आंखों में वह दिव्य चमक फिर से उभर आई थी जो विनाश का संकेत दे रही थी। उसने अपनी फटी हुई चादर के भीतर हाथ डाला और एक ऐसी वस्तु निकाली जिसने शत्रुओं के मन में अज्ञात भय पैदा कर दिया। रुद्र के हाथों में एक विशाल सफेद रंग का टुडवारी चमक रहा था जो हाथीदांत से बना था और उस पर देवताओं के चित्र उकेरे गए थे। जैसे ही उसने उस पवित्र यंत्र को अपने होठों से लगाया, पूरी प्रकृति थम गई और पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। देवयानी ने अपने पति के इस तेजस्वी रूप को पहली बार देखा और उसे लगा कि वह किसी साधारण मनुष्य के साथ नहीं बल्कि स्वयं धर्म के रक्षक के साथ खजी है। हवा का रुख बदल गया और बादलों ने सूर्य को ढक लिया जिससे चारों ओर रहस्यमयी अंधकार छा गया। रुद्र ने पूरी शक्ति से उस टुडवारी को फूंका तो एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने ब्रह्मांड के कण कण को झकझोर दिया और शत्रुओं के कानों से खून बहने लगा। वह आवाज केवल भौतिक नहीं थी बल्कि उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेश था जो अधर्मियों की आत्मा को कंपा देने वाला था। महल की मजबूत दीवारें उस ध्वनि के कंपन से दरकने लगीं और विशाल पत्थरों के टुकड़े नीचे गिरने लगे जिससे सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। देवयानी मंत्रमुग्ध होकर उस ध्वनि को सुन रही थी जिसने उसके भीतर नई चेतना और अपार साहस का संचार कर दिया। धरती के नीचे से एक गहरा कंपन महसूस होने लगा जैसे कोई विशाल ज्वालामुखी फटने वाला हो और धूल का भयंकर बवंडर पूरे मैदान में उठ खसा हुआ। उस धूल के गुब्बार के बीच रुद्र की आकृति साक्षात महादेव की तरह विशाल और डरावनी लगने लगी जिसने विक्रम के अहंकार को मिटाने का संकल्प लिया था। शत्रुओं के हाथी और घोड़े अनियंत्रित होकर अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे क्योंकि वे उस अलौकिक ध्वनि को सहन नहीं कर पा रहे थे। धूल इतनी घनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन रुद्र की आंखें चमक रही थीं। दूर क्षितिज पर धूल के बादलों को चीरते हुए विशालकाय हाथियों की लंबी कतार दिखाई देने लगी जिनके मस्तक पर स्वर्ण कवच माए थे और वे क्रोध में चिंघा रहे थे। ये कोई साधारण हाथी नहीं थे बल्कि इंद्र के ऐरावत के वंशज माने जाने वाले दिव्य युद्धक हाथी थे जिन्हें केवल रुद्र की सेना नियंत्रित कर सकती थी। हाथियों के पैरों की धमक से मगध की धरती ऐसे कांप रही थी जैसे प्रलय आने वाला हो और काल का रथ आगे बढ़ रहा हो। हाथियों पर सवार योद्धाओं ने अपनी तलवारें हवा में लहराईं और रुद्र के सम्मान में युद्ध का उद्घोष किया। विक्रम ने जब अपनी आंखों से हाथियों की उस विशाल सेना को आते देखा तो उसके हाथ से तलवार छूट गई और उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली भिखारी के पास ऐसी सैन्य शक्ति हो सकती है जो साम्राज्य की नीमा ताखा देश की बीज अबीज ऐसे बड़ी सैन्य शक्ति हो सकती हिलाने में सक्षम हो। उसके सेनापति ने पीछे हटने का सुझाव दिया लेकिन हाथियों के झुंड ने महल को चारों ओर से घेर लिया था जिससे भागने का कोई मार्ग नहीं बचा। हाथियों के महावतों ने अपने अंकुशों से विशेष संकेत दिए जिससे वे हाथी और भी आक्रामक हो गए। एक विशाल हाथी जिसके दांतों पर लोहे के नुकीले आवरण लगे थे, वह सीधे महल के मुख्य द्वार की ओर बहा और उसने अपनी सूंड से दीवारों को धक्का दिया। पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी और पहरेदारों की बुर्जियां धराशायी होकर नीचे गिरने लगी जिससे चारों ओर कोहराम मच गया। रुद्र अब उस हाथी के मस्तक पर सवार हो गया था और वह किसी दिव्य राजा की तरह अपनी प्रजा और शत्रुओं को देख रहा था। देवयानी ने गर्व के साथ अपने पति की ओर देखा और उसकी आंखों में अब विजय का पूर्ण विश्वास था। धूल और धुएं के बीच रुद्र की सेना के पैदल सैनिक भी बाहर निकल आए जिन्होंने अपनी चमकती ढालों से एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना लिया था जो अजेय था। हर सैनिक के मुख पर हर हर महादेव का जयघोष था जो वातावरण को और भी अधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक बना रहा था जिसने शत्रुओं को डरा दिया। विक्रम के अंगरक्षक डर के मारे अपनी जगह छोड़कर भागने लगे क्योंकि वे जानते थे
कि हाथियों के इस प्रलयंकारी वार के सामने टिकना असंभव है। महल के भीतर रहने वाली स्त्रियां और बच्चे भी खिड़कियों से इस अद्भुत दृश्य को आश्चर्य से देख रहे। रुद्र ने अपने हाथ के संकेत से हाथियों को रुकने का आदेश दिया और उसने महल की छत पर खड़े विक्रम को अपनी गूंजती हुई आवाज में ललकारा और चेतावनी दी। उसने कहा कि अब समय आ गया है था जब तुम्हें अपने हर पाप और हर उस अपमान का हिसाब देना होगा जो तुमने निरीह लोगों पर किए हैं। विक्रम की आवाज अब थरथरा रही थी और वह अपने तांत्रिकों को याद कर रहा था जिन्होंने उसे अमरता और अजेय होने का झूठा आश्वासन दिया था। लेकिन आज कोई भी तंत्र मंत्र उस दिव्य सत्य के सामने टिकने वाला नहीं था जो रुद्र के रूप में आया था। महल के प्रांगण में खड़ा हर व्यक्ति अब रुद्र के चरणों में झुकने लगा था, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि स्वयं न्याय का अवतार है। देवयानी ने महसूस किया कि रुद्र के चारों ओर की हवा अब ठंडी और सुगंधित हो गई थी, जैसे स्वर्ग के देवता फूलों की वर्षा कर रहे हों। उसने भी अपना सिर श्रद्धा से झुका लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी पुकार सुनी और उसे ऐसा जीवन साथी प्रदान किया। युद्ध की भयावहता अब धीरे धीरे कम हो रही थी और न्याय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होने लगा। जैसे ही मुख्य द्वार पूरी तरह टूट गया, हाथियों ने भीतर प्रवेश किया और विक्रम के अहंकार के प्रतीकों को अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया, जिससे मिट्टी उग गई। महल के खंभे और सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गईं, जो इस बात का प्रतीक थीं कि अधर्म की सत्ता का अंत अब निश्चित है। रुद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी भी निहत्थे या शरण मांगने वाले पर प्रहार न करें, क्योंकि वीरता केवल युद्ध में दिखाई जाती है। उसकी इस उदारता ने जनता के दिलों में उसके प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान भर दिया, जो बहुत गहरा था। आकाश में बिजली कैकी और एक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने युद्ध के मैदान में लगी आग और खून को धोकर साफ कर दिया, जैसे प्रकृति स्वयं अभिषेक कर रही हो। इस बारिश के बीच रुद्र का चेहरा और भी अधिक तेजस्वी लग रहा था और उसकी जटाओं से पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे गंगा का अवतरण हो रहा हो। देवयानी उसके पास गई और उसने रुद्र के हाथों को छुआ, जो अब भी उसी टुडवारी को थामे हुए थे जिसने आज सारा इतिहास बदल दिया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ही अपनी भावनाओं का आदान प्रदान किया, जो उन अधीय की सारा इतिहास बदल दिया था। बहुत ही भावनात्मक था। रुद्र ने देवयानी को हाथी पर बैठने का संकेत दिया और उसे अपने बगल में बिठाया, ताकि वह भी उस सिंहासन की ओर बढ़ सके जो वास्तव में उसी का अधिकार था। हाथियों की सेना अब महल के भीतरी कक्षों की ओर बढ़ने लगी, जहां विक्रम अपने अंतिम कुछ वफादारों के साथ छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में पड़ने वाले सभी अवरोधों को हाथियों ने बड़ी आसानी से हटा दिया, जैसे वे मिट्टी के ढेले हों, और उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं थी। पूरी प्रजा अब सकों पर निकल आई थी और अपने नए राजा और रानी का स्वागत जयकारों के साथ कर रही थी। विक्रम ने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी, लेकिन रुद्र ने उसे अपनी शक्ति से वहीं स्थिर कर दिया ताकि वह भाग न सके। रुद्र ने कहा कि कायरतापूर्ण मृत्यु तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकती। तुम्हें जीवित रहकर अपने कुकर्मों का परिणाम भुगतना होगा और न्याय का सामना करना होगा। विक्रम की आंखों में अब केवल मृत्यु का भय था और उसका सारा घमंड पानी की तरह बह चुका था, क्योंकि उसने सच का सामना किया था। सैनिकों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए महल के मुख्य दरबार की ओर ले जाने लगे ताकि न्याय हो सके। उस रात मगध के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, जहां एक भिखारी ने अपनी छिपी हुई सेना और दिव्य शक्तियों के बल पर एक शक्तिशाली अत्याचारी को परास्त किया। रुद्र की सेना ने महल के चारों ओर पहरा बढ़ा दिया ताकि कोई भी अनहोनी न हो सके और प्रजा शांति से अपनी पहली रात बिता सके। देवयानी ने महल के दीपकों को फिर
से जलाया और शुद्धिकरण की रस्में पूरी कीं ताकि वहां से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाए और शांति आए। हवा में अब केवल जीत की गूंज थी और आने वाले स्वर्णिम युग की आहट साफ सुनी जा सकती थी, जो सुखद थी। रुद्र ने अपने टुडवारी को वापस अपनी चादर में छिपा लिया और वह फिर से उसी शांत और गंभीर मुद्रा में आ गया जैसे वह पहले था, लेकिन उसका प्रभाव बदल चुका था। उसने देवयानी से वादा किया कि वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके सम्मान की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे फिर से प्रलय लाना पड़े। देवयानी ने अपना सिर उसके मजबूत कंधों पर रख दिया और उसे लगा कि उसकी सारी थकान और दुख अब पल भर में मिट गए हैं। पूरी रात वे दोनों महल की छत पर बैठकर भविष्य के उन महान कार्यों की चर्चा करते रहे जो उन्हें करने थे। हाथियों की सेना ने महल के बाहर एक विशाल शिविर बनाया था जहां वे शांति से विश्राम कर रहे थे और उनके ऊपर चंद्रमा की शीतल चांदनी अपनी चमक बिखेर रही थी। इन दिव्य प्राणियों की उपस्थिति ने मगध को एक नई सुरक्षा और गरिमा प्रदान की थी, जिसे पात ओसी राज्यों के राजा भी देखकर अचंभित रह गए थे। रुद्र के नेतृत्व में अब मगध एक अजय साम्राज्य बनने की ओर अग्रसर था, जहां धर्म और न्याय ही सर्वोपरि होने वाले थे और अन्याय का नाम नहीं था। कहानी का यह भाग वीरता और अलौकिक शक्तियों के अद्भुत संगम के साथ यहां संपन्न हुआ, जहां सत्य की जीत हुई। जैसे जैसे रात बीतती गई, महल के वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त हो गई और देवताओं के आशीर्वाद की खुशबू चारों ओर फैल गई, जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रुद्र ने अपने गुरुओं को याद किया, जिन्होंने उसे ये गोपनीय विद्याएं सिखाई थीं और उसे इस कठिन समय के लिए तैयार किया था ताकि वह अपना धर्म निभा सके। देवयानी ने महसूस किया कि रुद्र के भीतर जो शक्ति है वह केवल युद्ध की नहीं बल्कि निर्माण की भी है, जो एक महान शासक के गुण है। उनकी प्रेम कहानी अब एक महाकाव्य का रूप ले चुकी थी, जिसे पीढ़ियों तक सुनाया जाना निश्चित था, क्योंकि ये महान थी। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने महल के शिखर को छुआ, तो रुद्र और देवयानी ने मिलकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर अभिवादन किया और उनकी चिंगार से पूरा आकाश गुंजायमान हो गया, जो एक शुभ संकेत माना जाता था और सुखद था। महल के भीतर अब न्याय की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, जहां हर अपराधी को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलना तय था, ताकि व्यवस्था बनी रहे। देवयानी ने अपनी स्वर्ण पोशाक पहनी और वह साक्षात लक्ष्मी की तरह लग रही थी, जो मगध के कल्याण के लिए आई थी। रुद्र ने अपने सैनिकों को संबोधित किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने धर्म की रक्षा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया और बिना किसी संकोच के युद्ध में कूदे। सैनिकों ने अपनी ढालें बजाकर अपने सेनापति का सम्मान किया और शपथ ली कि वे हमेशा सत्य की राह पर चलेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों। दरबार के मुख्य द्वार पर अब उन लोगों की भीड़ लगी थी जो अपने दुख लेकर आए थे और जिन्हें न्याय की पूरी उम्मीद थी। इस प्रकार हाथियों की विजय यात्रा ने एक नए और न्यायपूर्ण शासन की नींव रख दी थी, जो सदा रहेगी। अंतिम प्रहार के बाद विक्रम के खजाने से वह सारी संपत्ति बरामद की गई जो उसने जनता से अन्यायपूर्वक छीनी थी और उसे तुरंत वापस लौटाने का आदेश दिया गया। रुद्र ने व्यक्तिगत रूप से उन गांवों का दौरा किया जहां विक्रम ने तबाही मचाई थी और वहां पुनर्निर्माण के कार्य शुरू करवाए ताकि लोग फिर से खुशहाल हो सकें। देवयानी ने स्त्रियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। यह अध्याय उन सभी संघर्षों का समापन था जिन्होंने इस गौरवशाली जीत का मार्ग प्रशस्त किया था और जो बहुत ही अद्भुत था। महल के चारों ओर की हवा में धूल और बारूद का धुआं भरा हुआ था, जो किसी प्रलयंकारी युद्ध की सूचना दे रहा था। रुद्र के एक इशारे पर विशालकाय हाथियों की सेना ने अपनी सूंड उठाकर आकाश को अपनी गर्जना से भर दिया, जिससे शत्रुओं के दिल दहल गए।
देवयानी ने देखा कि कैसे उन शक्तिशाली प्राणियों के कदम पते ही जमीन में गहरी दरारें आ रही थीं, जैसे धरती माता स्वयं उन पापियों को निगलने के लिए व्याकुल हो रही हों। महल की दीवारें अब कांपने लगी थीं। हाथियों के मस्तक पर जय स्वर्ण कवच सूर्य की किरणों में चमक रहे थे और उनके दांतों पर लगी लोहे की आरी शत्रुओं के रथों को चीरने के लिए तैयार थी। विक्रम के धनुर्धारियों ने तीरों की बौछार की, लेकिन वे हाथियों की मोटी चमही और सुरक्षात्मक आवरणों से टकराकर नीचे गिर गए, जैसे वे मामूली तिनके हों। रुद्र हाथी के ऊपर बैठा हुआ एक अजेय योद्धा लग रहा था, जिसकी आंखों में केवल न्याय की अग्नि धधक रही थी और दया का कोई स्थान शेष नहीं था। जैसे ही मुख्य गजराज ने महल की बाहरी सुरक्षा दीवार को अपना धक्का दिया, पत्थर के विशाल खंड हवा में ऊतते हुए सैनिकों के ऊपर गिरे, जिससे भगदड़ मच गई। दीवारों पर नक्काशीदार मूर्तियां और स्तंभ एक एक करके मलबे में तब्दील हो रहे थे, जो चंद्रकांत परिवार के सदियों पुराने अहंकार और विलासिता का प्रतीक थे। हर टूटते हुए पत्थर के साथ देवयानी को अपने पिता के अपमान का बदला पूरा होता हुआ महसूस हो रहा था और उसकी आत्मा को शांति मिल रही थी। महल के भीतर विक्रम अपने कक्ष में छिपा हुआ थरथर कांप रहा था और उसे बाहर से आती हुई हाथियों की चिंगार साक्षात यमराज की पुकार जैसी लग रही थी। उसकी रेशमी वेशभूषा अब पसीने से भीग चुकी थी और उसके हाथ में पक्की मदिरा का पात्र नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया था, जैसे उसका भविष्य। उसने अपने तांत्रिकों को चिल्लाकर आदेश दिया कि वे कोई ऐसा चमत्कार करें जिससे वह बच सके, लेकिन देवताओं के क्रोध के सामने कोई भी काली शक्ति टिक नहीं पा रही थी। जब हाथियों ने महल के मुख्य प्रांगण में प्रवेश किया तो वहां बिछी संगमरमर की टाइलें उनके वजन से चूर चूर हो गईं और सुंदर फव्वारे पूरी तरह से नष्ट हो गए। विक्रम के सबसे वफादार अंगरक्षकों ने अंतिम प्रयास करते हुए अपनी तलवारें निकाली, लेकिन हाथियों की सूंड के एक ही प्रहार ने उन्हें धूल में मिला दिया। रुद्र ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल धारण कर लिया था, जो उसके दिव्य मूल को प्रमाणित कर रहा था और जिससे निकलने वाली रोशनी सबको चौंधिया रही थी। देवयानी ने देखा कि रुद्र के चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं थी, बल्कि एक गहरा वैराग्य और कर्तव्य बोध था, जो उसे एक साधारण मानव से अलग करता था। उसने महसूस किया कि उसका पति वास्तव में उन महान ऋषियों की शिक्षाओं का परिणाम था, जिन्होंने शक्ति को केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करना सिखाया था। युद्ध का मैदान अब शमशान जैसा लग रहा था, जहां केवल बुराई का अंत हो रहा था और अच्छाई के नए अंकुर फूटने की तैयारी चल रही थी। महल की परिचारिकाएं और दास, जो अब तक दमन के साये में जी रहे थे, वे भी अब बाहर निकल आए और उन्होंने रुद्र की सेना का जयघोष करना शुरू किया। उन्होंने विक्रम के खजाने के गुप्त रास्तों की जानकारी सैनिकों को दी, ताकि वे उन अपराधियों को पहचान सकें जो तहखानों में छिपने की कोशिश कर रहे थे। न्याय की यह लहर अब रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि इसमें आम जनता का आक्रोश और देवताओं का आशीर्वाद दोनों ही एक साथ मिल चुके थे। हाथियों ने अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महल के उन कक्षों को भी ध्वस्त कर दिया, जहां विक्रम ने अन्यायपूर्वक लूटी हुई संपत्ति जमा कर रखी थी। स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न फर्श पर बिखर गए, लेकिन रुद्र की सेना का कोई भी सैनिक उन्हें छूने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि वे अनुशासन में थे। रुद्र ने घोषणा की कि यह सारा धन राज्य की जनता का है और इसे उनके पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा, न कि किसी व्यक्तिगत विलासिता के लिए। विक्रम अब अपने अंतिम रक्षकों के साथ मुख्य दरबार की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथियों के घेरे ने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वह गिरते पड़ते अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था और उसका सारा राजसी घमंड अब धूल में मिल चुका था, जैसा रुद्र ने वादा किया था। उसके तांत्रिक मंत्र पते पते अपनी जान बचाकर भाग खए हुए, क्योंकि वे जानते थे कि आज साक्षात धर्म का अवतार वहां खड़ा था। रुद्र ने अपने गजराज को दरबार के मुख्य द्वार पर खड़ा किया और अपनी गंभीर आवाज में आदेश दिया कि अपराधियों को उनके बिलों से बाहर निकालकर लाया जाए।
सैनिकों ने विक्रम को उसके बालों से पकड़कर बाहर निकाला और उसे रुद्र के पैरों के पास लाकर फेंक दिया, जहां वह एक कीए की तरह रेंग रहा था। देवयानी ने आगे बढ़कर अपनी तलवार की नोक विक्रम की गर्दन पर रख दी और उससे पूछा कि अब उसकी बहादुरी कहां खो गई है। विक्रम की आंखों में केवल मृत्यु का भय था और वह देवयानी के पैरों को पकड़ रोने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति को घृणा महसूस हुई। रुद्र ने देवयानी को रोका और कहा कि इसे मारना बहुत आसान होगा, लेकिन इसे जीवित रहकर अपने उन पापों का दंड भोगना होगा जो इसने जनता पर किए। उसने आदेश दिया कि विक्रम को उसी कालकोठरी में डाल दिया जाए जहां उसने देवयानी के वफादारों को कैद करके रखा था और उन्हें प्रताड़ित किया था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, महल के विनाश के बीच एक नई शांति स्थापित होने लगी और रुद्र की सेना ने चारों ओर सुरक्षा का अभेद्य घेरा बना लिया। हाथियों को भोजन और जल दिया गया, क्योंकि उन्होंने आज धर्म की रक्षा में अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन किया था और वे अब शांत होकर विश्राम कर रहे थे। देवयानी ने महल के ध्वज स्तंभ पर अपने पिता का पुराना झंडा फिर से फहराया, जो स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक था। उस रात महल के खंडहरों के बीच मशालें जलाई गईं और रुद्र ने अपनी सेना के साथ मिलकर आने वाले समय की नई शासन व्यवस्था पर विचार विमर्श शुरू किया। उसने स्पष्ट कर दिया कि मगध में अब कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा और किसी भी स्त्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो। देवयानी ने उसके विचारों की सराहना की और उसे महसूस हुआ कि उसका संघर्ष अब एक सुखद अंत की ओर बन रहा था। हाथियों की चिंगार अभी भी दूर जंगल में सुनाई दे रही थी, जैसे वे अपनी जीत की सूचना अन्य राज्यों को दे रहे हों, ताकि भविष्य में कोई दुस्साहस न करे। रुद्र के चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के सम्मान को पुनः स्थापित कर दिया था और अपने शत्रुओं को धूल चटा दी थी। उसने देवयानी का हाथ थामा और उसे विश्वास दिलाया कि अब उनके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही शेष रह गई थी। अगले दिन की भोर ने एक नए मगध का स्वागत किया, जहां लोग डरे हुए नहीं बल्कि उत्साहित थे और वे अपने नए राजा और रानी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रुद्र ने अपने फटे हुए भिखारी वाले वस्त्रों को त्याग दिया था और अब वह एक तेजस्वी राजकुमार के रूप में सबके सामने उपस्थित था, जिसका तेज असहनीय था। देवयानी ने उसके मस्तक पर विजय का तिलक लगाया और पूरी जनता ने एक स्वर में उनके दीर्घायु होने की कामना की। विजय का यह उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रुद्र ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी और हमेशा एक सेवक की तरह अपनी प्रजा की सेवा में लीन रहा। उसने उन सभी परिवारों की मदद की जिन्हें विक्रम ने बर्बाद किया था और उन्हें नई भूमि और साधन प्रदान किए ताकि वे फिर से अपना जीवन जी सके। हाथियों की सेना अब मगध की रक्षक बन चुकी थी और उनकी उपस्थिति मात्र से ही शत्रु राज्य कांपने लगते थे। देवयानी को अक्सर वह दिन याद आता था जब उसने मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी को अपना पति चुना था और उसे ईश्वर के उस रहस्यमयी खेल पर आश्चर्य होता था। उसने महसूस किया कि कभी-कभी हमें सबसे बड़ी शक्ति वहां मिलती है जहां हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और रुद्र उसका जीता जागता प्रमाण था। उनकी कहानी अब लोकगीतों का हिस्सा बन चुकी थी और हर कोई इसे बड़े चाव से सुनता और सुनाता था। विक्रम ने जेल की सलाखों के पीछे से अपनी सत्ता को बिखरते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि शक्ति केवल धन या सैनिकों में नहीं बल्कि चरित्र और सत्य में होती है। वह अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि समय का चक्र कभी पीछे नहीं मुड़ा और न्याय अपना काम कर चुका था। रुद्र ने उसे कभी माफ नहीं किया, लेकिन उसे भोजन और पानी की कमी नहीं होने दी ताकि वह मर न सके। महल के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हुआ और बहुत जल्द वह पहले से भी अधिक भव्य और सुंदर दिखने लगा, जहां अब केवल सत्य और न्याय की बातें होती थीं। रुद्र और देवयानी ने मिलकर एक ऐसी न्याय प्रणाली विकसित की जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना किसी डर के
अपनी शिकायत राजा तक पहुंचा सकता था। प्रजा अब अपने राजा को भगवान का दर्जा देने लगी थी, क्योंकि उसने उनके जीवन में अंधकार मिटाकर रोशनी भर दी थी। हाथियों की उस सेना ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी और अब वे केवल विशेष अवसरों पर ही बाहर निकलते थे, लेकिन उनकी धमक हमेशा शत्रुओं के कानों में गूंजती रहती थी। रुद्र ने अपने शस्त्रों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था, लेकिन उसकी सतर्कता और बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं आई थी, जो उसके व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा थी। देवयानी ने उसके साथ मिलकर कई नए उद्यानों और पाठशालाओं का निर्माण करवाया, जहां नई पीढ़ी को धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी गई। इस प्रकार एक छोटे से संदेह और अपमान से शुरू हुई यह यात्रा एक महान साम्राज्य की स्थापना के साथ अपने गौरवशाली पड़ाव पर पहुंच गई, जहां सब कुछ सही था। रुद्र ने देवयानी को वह सारा सुख दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसे एक रानी से बढ़कर एक अर्धांगिनी का सम्मान प्रदान किया। उनके बीच का प्रेम अब और भी गहरा और पवित्र हो गया था, जो आने वाली सदियों के लिए एक मिसाल बनने वाला था। कहानी के इस भाग में बुराई का पूर्ण सर्वनाश हुआ और न्याय का सूरज अपनी पूरी चमक के साथ उदित हुआ, जिसने मगध के कण कण को पवित्र और धन्य कर दिया। रुद्र और देवयानी की यह जीत केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उन हजारों पीड़ितों की जीत थी जिन्होंने न्याय की उम्मीद कभी नहीं छोई थी। शांति अब चारों ओर व्याप्त थी और भविष्य बहुत ही उज्जवल और सुंदर दिखाई दे रहा था, जो सुखद था। रुद्र ने अपने गजराज के मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसे धन्यवाद दिया, जिसने आज के युद्ध में अपनी जान की परवाह न करते हुए शत्रुओं का काल बनकर उनका संहार किया। देवयानी ने भी उन मूक प्राणियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के धर्म का साथ दिया और मानवता की रक्षा करने में मदद की। इस महान घटना ने यह साबित कर दिया कि जब मनुष्य और प्रकृति एक साथ मिल जाते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें नहीं हरा सकती। अंतिम दृश्य में रुद्र और देवयानी महल की बालकनी में खाए होकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे और उनके पीछे हाथियों की एक विशाल छाया दिखाई दे रही थी। हवा में शांति थी और पक्षियों के मधुर गीत गूंज रहे थे, जो एक नए युग के स्वागत की तैयारी कर रहे थे और बहुत मधुर थे। संघर्ष अब समाप्त हो चुका था और केवल शांति और समृद्धि का काल शुरू होने वाला था, जो अटल और शाश्वत था। युद्ध की धूल अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी और आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहा था, जो इस भीषण रक्तपात के बाद एक शीतल शांति का प्रतीक था। रुद्र महल के केंद्रीय सरोवर के पास खजा था, जहां उसने अपने फटे हुए और खून से सने वस्त्रों को त्याग दिया और सरोवर के ठंडे जल से अपने शरीर को धोने लगा। जैसे जैसे धूल और मिट्टी उसके शरीर से हट रही थी, उसके नीचे छिपा हुआ एक स्वर्ण जैसा तेज प्रकट हो रहा था, जो किसी साधारण मनुष्य का नहीं था। देवयानी दूर खड़ी इस अद्भुत दृश्य को देख रही थी और उसका हृदय एक अज्ञात श्रद्धा से भर गया। रुद्र के शरीर पर पुराने युद्धों के कई गहरे निशान थे, जो उसकी वीरता और अनेक प्राचीन संघर्षों की मूक गवाही दे रहे थे, और उसकी मांसपेशियां किसी सुगठित पत्थर की मूर्ति की तरह शक्तिशाली थीं। जब उसने अपने गीले बालों को पीछे हटाया तो उसका असली चेहरा पूरी तरह से दिखाई दिया, जिसमें एक राजसी अधिकार और दिव्य शांति का संगम था, जो केवल एक महान शासक में होता है। देवयानी ने महसूस किया कि उसने जिस व्यक्ति को केवल दयावश आश्रय दिया था, वह वास्तव में एक ऐसा योद्धा था जिसने समय के चक्र को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था और जो अजेय था। भीगे हुए शरीर के साथ रुद्र सरोवर की सीढ़ियों पर छचा और सोमदत्त द्वारा लाए गए रेशमी और राजसी वस्त्रों को बहुत ही सहजता के साथ धारण कर लिया, जैसे वह इनका अभ्यस्त हो। उसके कंधे चौड़े थे और उसकी गर्दन में पजा हुआ वह दिव्य पदक अब चमक रहा था, जो केवल उच्च कोटि के राजवंशों की पहचान माना जाता था और जिसे उसने अब तक छिपाया था। उसके चलने के ढंग में अब वह भिखारी वाली लाचारी कहीं नहीं थी, बल्कि हर कदम में एक सम्राट की धमक और गरिमा थी, जिसने पूरी सभा को मौन रहने पर मजबूर कर दिया। देवयानी धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए
उसने महसूस किया कि वह रुद्र, जिसे वह जानती थी, अब एक विशाल व्यक्तित्व के पीछे कहीं ओझल हो गया था। उसने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा कि आप वास्तव में कौन हैं, और आपने एक भिखारी का छद्म भेष धारण कर मुझे और इस पूरे संसार को धोखे में क्यों रखा था? रुद्र ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी करुणा थी, लेकिन अब उसमें एक राजा की दृढ़ता भी समाहित थी, जिसने देवयानी के संदेह को पूरी तरह से मिटा दिया। रुद्र ने गहरी सांस ली और बताया कि वह कलिंग साम्राज्य का निर्वासित महाराज रुद्रदेव है, जो अपने राज्य के भीतर पनप रहे भ्रष्टाचार और अधर्म को जद से मिटाने के लिए तपस्या कर रहा था। उसने एक कठिन प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह स्वयं दरिद्रता और अपमान का अनुभव नहीं कर लेता, तब तक वह न्याय करने के लिए पूरी तरह योग्य नहीं बन पाएगा और अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। देवयानी यह सुनकर दंग रह गई कि उसके पति के पास वह साम्राज्य था जिसकी सीमाओं पर कभी सूरज नहीं डूबता था और जो महान था। उसने आगे बताया कि उसकी सौतेली मां और कुछ लालची मंत्रियों ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसने प्रतिशोध लेने के बजाय सत्य की खोज में निकलना अधिक उचित समझा और समय की प्रतीक्षा की। इस दौरान उसने समाज के सबसे निचले स्तर पर रहकर लोगों के दुख दर्द को करीब से देखा और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया, ताकि वह भविष्य में एक धर्मपरायण राजा बन सके। देवयानी को अब समझ आया कि रुद्र की सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह उसके महान चरित्र और अपार धैर्य का एक हिस्सा थी। महल के प्रांगण में मौजूद चंद्रकांत परिवार के बचे हुए सदस्य और उनके सैनिक अब डर के मारे थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने साक्षात यमराज को चुनौती दी थी। उनका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था और वे सभी अपने हथियार जमीन पर डालकर रुद्रदेव के चरणों में गिर पए और अपने जीवन की भीख मांगने लगे, जो बहुत ही दयनीय दृश्य था। रुद्रदेव ने उनकी ओर देखा और उसका चेहरा क्रोध से नहीं बल्कि न्याय की एक शीतल अग्नि से चमक रहा था, जो अधर्मियों को भस्म करने वाली थी। विक्रम, जो अब तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसने जब रुद्रदेव का वास्तविक स्वरूप देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई और उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से नाचती हुई दिखाई दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति पर उसने मदिरा फेंकी थी वह एक ऐसा सम्राट होगा जो केवल एक संकेत से उसके पूरे वंश का नामोनिशान मिटा सकता था। रुद्रदेव ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि अधर्म का दंड केवल मृत्यु नहीं, बल्कि अपने पापों के साक्षी के रूप में जीवित रहना भी हो सकता है। सोमदत्त और उसके साथियों ने रुद्रदेव के सामने घुटने टेक दी और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें हमेशा से ही उसके भीतर एक महान राजा की छवि दिखाई देती थी, लेकिन वे चुप रहे। रुद्रदेव ने सोमदत्त को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने देवयानी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अपनी वफादारी का प्रमाण दिया, जो बहुत दुर्लभ है। दरबार के पुराने मंत्री और वफादार लोग भी अब रुद्रदेव के झंडे के नीचे इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि उन्हें एक सच्चा और शक्तिशाली नेतृत्व मिल गया था। देवयानी ने महसूस किया कि उसका विवाह, जिसे उसने केवल एक समझौते के रूप में देखा था, वह वास्तव में ईश्वर द्वारा रचित एक महान भाग्य था जिसने उसे एक सम्राट की पत्नी बनाया। उसने रुद्रदेव के माथे पर लगे उस पुराने तिलक को देखा, जो अब और भी गहरा हो गया था और जो उसकी विजय और शुद्धता का प्रतीक बनकर सबके सामने चमक रहा था। उसने रुद्रदेव का हाथ पकड़ा और उसे आश्वासन दिया कि वह हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे वह भिखारी हो या फिर पूरे भारतवर्ष का एक महान चक्रवर्ती सम्राट। रुद्रदेव ने अपनी तलवार हवा में लहराई और घोषणा की कि अब मगध और कलिंग के बीच एक अटूट संधि होगी और इन दोनों राज्यों में केवल सत्य और न्याय का ही शासन चलेगा। उसने उन हाथियों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने आज के युद्ध में अपनी अदम्य शक्ति का परिचय दिया था और जो अब महल के बाहर शांति से पहरा दे रहे थे। पूरी
जनता ने एक स्वर में महाराज रुद्रदेव की जय जयकार की, जिससे पूरा वातावरण गूंज उठा और आकाश में पक्षियों ने उगकर अपनी खुशी व्यक्त की, जो बहुत ही मनमोहक थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, महल के भीतर प्रकाश के दीप जलाए गए और उन सभी निर्दोषों को मुक्त कर दिया गया जिन्हें विक्रम ने अपनी क्रूरता के कारण वर्षों से कैद में रखा था। रुद्रदेव ने स्वयं उन कैदियों के पास जाकर उनके घावों पर मरहम लगाया और उन्हें नए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की ताकि वे अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। उसकी इस दयालुता ने लोगों के दिलों में उसके प्रति और भी अधिक प्रेम भर दिया और वे उसे साक्षात देवता का अवतार मानने लगे थे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने महल के स्वर्ण गुंबद को स्पर्श किया, तो रुद्रदेव ने अपनी राजकीय वेशभूषा में दरबार में प्रवेश किया और अपनी सिंहासनारूढ़ पत्नी देवयानी के बगल में स्थान ग्रहण किया। अब वह कोई भिखारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा रक्षक था जिसकी छत्रछाया में मगध की जनता खुद को पूरी तरह सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रही थी और जिसे कोई नहीं हरा सकता था। देवयानी के चेहरे पर अब वह पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक और आत्मविश्वास था जो एक रानी की शोभा बढ़ा रहा था। रुद्रदेव ने उन तांत्रिकों और दुष्ट सलाहकारों को राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया जिन्होंने विक्रम को गलत रास्ते पर ले जाकर प्रजा का शोषण करने के लिए उकसाया था और उनका विनाश किया। उसने स्पष्ट किया कि शक्ति का अर्थ केवल दमन नहीं, बल्कि दुर्बलों की रक्षा करना और समाज में संतुलन बनाए रखना है। जैसा कि शास्त्रों में महान राजाओं के कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है, प्रजा ने उसके हर शब्द को भव्य ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया ताकि मगध फिर से खुशहाल बन सके। उसी दिन रुद्रदेव ने कलिंग से आए अपने वफादार दूतों से मुलाकात की, जिन्होंने उसे सूचना दी कि वहां भी अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं और लोग अपने राजा की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। रुद्रदेव ने निर्णय लिया कि वह मगध की व्यवस्था ठीक करने के बाद ही अपनी मातृभूमि में वापस लौटेगा और तब तक वह देवयानी के साथ मिलकर यहां के लोगों का कल्याण करेगा। देवयानी ने उसके इस निर्णय का सम्मान किया और उसे गर्व हुआ कि उसका पति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतना गंभीर और समर्पित है। महल के उद्यानों में अब फिर से फूल खिलने लगे थे और हवा में शांति की एक विशेष खुशबू थी जो पिछले कई वर्षों से यहां गायब थी और जिसे लोग भूल चुके थे। रुद्रदेव और देवयानी अक्सर शाम के समय टहलते हुए राज्य की समस्याओं पर चर्चा करते और उनके समाधान के लिए नई रणनीतियां बनाते थे जो बहुत ही कारगर और जनहितैषी होती थीं। उनके बीच का प्रेम अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव बन चुका था जिसने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी अधिक समर्पित और वफादार बना दिया। विक्रम की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसे राज्य के उन कल्याणकारी कार्यों में लगाया गया जिससे अकाल और बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सके और लोग सुखी हों। रुद्रदेव ने व्यक्तिगत रूप से उन निर्माण कार्यों की निगरानी की ताकि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न हो सके और हर पैसा सही जगह पर खर्च किया जाए। जैसा उसने सोचा था, उसकी ईमानदारी और कर्मठता ने प्रशासन के हर स्तर पर एक नया उत्साह भर दिया था और अधिकारी अब सेवा भाव से कार्य करने लगे थे। एक दिन रुद्रदेव ने उस पुरानी झोपड़ी का दौरा किया जहां वह एक भिखारी के रूप में रहता था और उसने वहां एक भव्य धर्मशाला बनाने का आदेश दिया ताकि किसी को भटकना न पड़े। उसने देवयानी से कहा कि हमें कभी भी अपनी जजों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमें याद दिलाती हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। देवयानी ने उसकी सादगी और महान विचारों को सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि उसे ऐसा पति मिला। हाथियों की वह विशाल सेना अब राज्य की सीमा पर तैनात कर दी गई थी ताकि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी मगध की ओर आंख उठाकर भी देखने का दुस्साहस न कर सके और शांति बनी रहे। उन हाथियों को अब विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा था ताकि वे युद्ध के साथ साथ शांति काल में भी राज्य के विकास कार्यों में अपना बहुमूल्य
सहयोग दे सकें और उपयोगी बने। रुद्रदेव ने स्वयं उनके प्रशिक्षण की देखरेख की और उनके साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे देखकर महावत भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे। जैसे जैसे समय बीता, रुद्रदेव की ख्याति दूर दूर के साम्राज्यों तक फैल गई और कई पड़ोसी राजाओं ने अपनी स्वेच्छा से उसके सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा और उसके नेतृत्व को स्वीकार किया। उसने एक विशाल संघ का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में शांति और धर्म की स्थापना करना था और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या अन्याय नहीं था। देवयानी इस महान कार्य में उसकी मुख्य सलाहकार बनी और उसने अपनी बुद्धिमत्ता से कई कठिन कूटनीतिक समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। महल के भीतर अब संगीत और कला की गूंज सुनाई देने लगी थी और विद्वानों को फिर से वही सम्मान मिलने लगा था जो प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों को मिलता आया था। रुद्रदेव ने एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की, जहां प्राचीन ग्रंथों और विद्याओं को सुरक्षित रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली इतिहास और ज्ञान विज्ञान से हमेशा परिचित रह सकें और लाभ उठा सकें। मगध अब केवल शक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी एक महान केंद्र बन चुका था, जिसकी चर्चा हर ओर थी। एक शाम रुद्रदेव ने देवयानी को वह सफेद टुडवारी दिखाया जिसे उसने युद्ध के समय बजाया था और बताया कि यह उसके पूर्वजों की सबसे पवित्र और शक्तिशाली धरोहर है, जो केवल सत्य के लिए बजती है। उसने कहा कि जब तक यह टुडवारी उसके पास है, मगध पर कोई आंच नहीं आएगी और यहाँ की जनता हमेशा भयमुक्त और सुखी जीवन व्यतीत करेगी, जैसा उसने सपना देखा था। देवयानी ने उस टुडवारी को छुआ और उसे महसूस हुआ कि उसमें अभी भी वह अलौकिक कंपन मौजूद था जो ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। कहानी का यह अध्याय एक भिखारी के सम्राट बनने और न्याय की पूर्ण स्थापना के साथ संपन्न हुआ, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है। रुद्रदेव और देवयानी की जोड़ी अब एक आदर्श बन चुकी थी और उनके कार्यों की कहानियां हर घर वह देवयानी का आदर्श बन चुकी थी में सुनाई जाने लगी थी, जिससे लोगों के मन में आशा जगी थी। भविष्य अब बहुत ही सुनहरा और स्थिर दिखाई दे रहा था, जहां अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं था और केवल प्रेम और शांति का ही साम्राज्य था। अगले दिन के लिए नई योजनाएं बनाई गई थीं और रुद्रदेव ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उन पर काम करना शुरू कर दिया था, ताकि राज्य की उन्नति में कोई बाधा ना आए। देवयानी ने भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और वह प्रजा की चहेती रानी बन गई, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। इस प्रकार संघर्षों की आग से तपकर निकला यह राज्य अब सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आभा पूरे विश्व में फैल रही थी। मगध की धरती पर आज एक नई और स्वर्णिम सुबह का उदय हुआ था, जिसने पिछली काली रातों के सारे दुखों को पूरी तरह धो डाला था। राजमहल के मुख्य गुंबद पर लगा हुआ केसरिया ध्वज अब शांति और न्याय के प्रतीक के रूप में शान से लहरा रहा था, जिसे पूरी प्रजा गर्व से देख रही थी। महाराज रुद्रदेव और रानी देवयानी ऊंचे झरोखे से अपने साम्राज्य की बत्ती खुशहाली को निहार रहे थे और उनके चेहरों पर एक आत्मिक संतुष्टि का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह जीत केवल सत्ता की नहीं, बल्कि सत्य और अटूट धर्म की थी। महल के विशाल दरबार में न्याय की अंतिम सभा बुलाई गई थी, जहां विक्रम और उसके सभी दोषी साथियों को जंजीरों में जककर पेश किया गया था। रुद्रदेव के सामने खड़े होकर विक्रम का शरीर अब भी डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से साक्षात प्रलय को देखा था। महाराज ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि अधर्म का मार्ग अंत में केवल विनाश की ओर ही ले जाता है और तुमने निर्दोषों का खून बहाकर अपनी ही कब्र खोदी है। दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और विद्वानों ने महाराज के इस न्यायपूर्ण कथन का हाथ जोड़कर भारी समर्थन किया। विक्रम ने अपने प्राणों की भीख मांगी, लेकिन रुद्रदेव ने स्पष्ट कर दिया कि न्याय में व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं।
उसने आदेश दिया कि विक्रम की सारी संपत्ति जब्त करके उन पीड़ित परिवारों में बांट दी जाए जिन्हें उसने अपनी क्रूरता से तबाह किया था। इसके पश्चात उसे जीवन भर के लिए कठोर कारावास का दंड दिया गया ताकि वह अपने किए गए हर पाप का पश्चाताप कर सके और दूसरों के लिए मिसाल बन सके। जनता ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत ऊंचे जयघोष और पुष्प वर्षा के साथ पूरे उत्साह से किया। देवयानी के पिता की पुरानी हवेली को फिर से पवित्र किया गया और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया जहां भगवान शिव की आराधना की जा सके। रुद्रदेव ने स्वयं उस मंदिर की पहली ईंट रखी और ऋषियों के मंत्रोच्चारण के बीच देवयानी का हाथ थामकर शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर के प्रांगण में उन हाथियों की मूर्तियां भी बनाई गईं जिन्होंने युद्ध में धर्म का साथ दिया था ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को याद रख सकें। वातावरण में चंदन की सुगंध और शंखों की मधुर ध्वनि चारों ओर बहुत गहराई तक फैली हुई थी। कुछ सप्ताह पश्चात कलिंग से एक विशाल दल पहुंचा जो अपने महाराज रुद्रदेव को वापस ले जाने के लिए आया था क्योंकि वहां भी अब शांति स्थापित हो चुकी थी। रुद्रदेव ने देवयानी से पूछा कि क्या वह उसके साथ कलिंग की रानी बनकर चलना चाहेगी या मगध में रहकर ही शासन करना पसंद करेगी। देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां उसके पति और धर्म के रक्षक का निवास होगा वहीं उसका असली घर और साम्राज्य होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे दोनों साम्राज्यों को जोड़कर एक विशाल और न्यायपूर्ण अखंड भारत की नई नींव पूरी दृढ़ता से रखेंगे। कलिंग और मगध के इस मिलन से एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसने पड़ोसी राज्यों के मन में भी धर्म के प्रति सम्मान और भय पैदा कर दिया। रुद्रदेव ने उन सभी क्षेत्रों का दौरा किया जहां गरीबी और अन्याय व्याप्त था और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक कुशलता से सबका उद्धार किया। देवयानी ने शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए नई पाठशालाएं खोलीं जहां प्राचीन विद्याओं के साथ साथ नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाने लगा। प्रजा अब अपने राजा और रानी को केवल शासक नहीं बल्कि भगवान के सच्चे दूत मानने लगी थी। महल के बगीचे में टहलते हुए रुद्रदेव ने वह पवित्र सफेद टुडवारी निकाला और उसे आकाश की ओर उठाकर एक बहुत ही मधुर और शांत स्वर में बजाया। इस बार उसकी ध्वनि विनाश की नहीं बल्कि सृजन और प्रेम की थी जिसने प्रकृति के हर जीव को मंत्रमुग्ध कर दिया और चारों ओर हरियाली छा गई। देवयानी ने महसूस किया कि रुद्रदेव की असली शक्ति उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके पवित्र हृदय और उच्च विचारों में समाहित थी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और उस अलौकिक शांति का आनंद लिया जो दुर्लभ थी। अगले कई वर्षों तक रुद्रदेव और देवयानी ने मिलकर एक ऐसे युग का निर्माण किया जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाना निश्चित था। उनके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया और किसी भी द्वार से कोई याचक खाली हाथ वापस नहीं लौटा क्योंकि वहां दान और धर्म सर्वोपरि था। व्यापार और कलाओं का इतना विस्तार हुआ कि सुदूर देशों के यात्री भी मगध की भव्यता को देखने के लिए लालायित रहने लगे। यह सब उस एक फैसले का परिणाम था जो देवयानी ने मंदिर की सीढ़ियों पर एक अजनबी के लिए लिया था। हाथियों की वह सेना जिसे रुद्रदेव ने युद्ध के समय बुलाया था अब राज्य की स्थायी रक्षक बन चुकी थी और वे केवल विशेष पर्वों पर बाहर निकलते थे। उनके मस्तक पर लगे रत्न अब भी उसी दिव्य प्रकाश से चमकते थे जो रुद्रदेव की आंतरिक ऊर्जा और संकल्प का प्रतिबिंब माना जाता था। प्रजा के बच्चे उन हाथियों की कहानियां सुनकर बहे हुए और उनके मन में भी वीरता और वफादारी के बीज प्राकृतिक रूप से अंकुरित हुए। मगध अब केवल एक नाम नहीं बल्कि न्याय और सत्य की अटूट मर्यादा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी फिर से मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर आया जहां रुद्रदेव पहली बार देवयानी को मिले थे और वह बहुत थका हुआ था। रानी देवयानी ने स्वयं आगे बढ़कर उसे भोजन कराया और उसे स्वर्ण मुद्राएं दी क्योंकि वह अपने पति के उस पुराने रूप को कभी नहीं भूली थी। उसने महसूस किया
कि हर मनुष्य के भीतर एक ईश्वर छिपा होता है और हमें कभी किसी को उसके बाहरी स्वरूप से नहीं आंकना चाहिए। यह विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें एक महान सम्राट और रानी के पद पर प्रतिष्ठित किया। रुद्रदेव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजपाट अपने योग्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं देवयानी के साथ हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने चले गए। उन्होंने सिखाया कि सत्ता केवल एक जिम्मेदारी है और अंत में केवल हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म ही हमारी आत्मा के साथ जाते हैं। उनकी कहानी अब लोकगीतों और महाकाव्यों का हिस्सा बन गई, जिसे आज भी लोग बब्बे चाव से सुनते और अपनी नई पीढ़ी को सुनाते हैं। उस भिखारी और साहसी युवती की जोही ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और सत्य अजेय होते हैं। आकाश में तारे आज भी उसी तरह चमकते हैं जैसे वे उस रात चमके थे जब रुद्रदेव ने अपना असली स्वरूप दुनिया को दिखाया था। मगध की मिट्टी में आज भी उस संघर्ष और विजय की खुशबू महकती है जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था और जो सफल रहा। देवयानी और रुद्रदेव के नाम अब अमर हो चुके हैं और उनके द्वारा स्थापित न्याय की परंपरा आज भी कई साम्राज्यों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। यह एक ऐसी अमर प्रेम कथा है जिसमें वीरता और आध्यात्मिकता का अद्भुत और बहुत ही सुंदर संगम है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मगध की गौरवशाली गाथा भारत के कोने कोने में फैल गई और हर राजा ने रुद्रदेव के आदर्शों को अपनाने का प्रयास किया। उनके द्वारा बनाए गए जलाशय और विश्राम गृह आज भी यात्रियों को शीतलता प्रदान करते हैं और उनके उदार चरित्र की याद हमेशा दिलाते रहते हैं। देवयानी की बुद्धिमत्ता और रुद्रदेव के पराक्रम ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था दी थी जहां भय का कोई नामो निशान नहीं था। शांति का वह काल कई शताब्दियों तक निरंतर चलता रहा और मानवता को गौरवान्वित करता रहा, जो बहुत सुखद था। इस प्रकार उस रहस्यमयी भिखारी और दृढ़निश्चयी युवती का मिलन केवल एक संयोग नहीं, बल्कि विधाता द्वारा रचित एक महान उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम था। उन्होंने दिखाया कि जब हृदय में पवित्रता और लक्ष्य में सत्यता हो तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी सहायता के लिए स्वयं खिंची चली आती हैं। हाथियों की गर्जना अब भी कभी कभी हवाओं में सुनाई देती है, जो शत्रुओं को चेतावनी और अपनों को सुरक्षा का एहसास कराती रहती है। यह कहानी यहां संपन्न होती है, लेकिन इसका संदेश युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरित करता रहेगा। महल के प्रांगण में जलने वाली वह अखंड ज्योति आज भी बुझी नहीं है, क्योंकि वह उन दोनों के अमर प्रेम और न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाती है। रुद्रदेव की तलवार और देवयानी का वह रत्न जजित मुकुट आज भी संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके महान इतिहास की याद दिलाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक साधारण भिखारी ने अपने पराक्रम से साम्राज्य का भाग्य बदल दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। अंततः सत्य की ही विजय हुई और अधर्म का पूरी तरह सर्वनाश हुआ, जैसा कि निश्चित था।